फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीवियस क्वेश्चंस विद प्राची। आज हम पढ़ने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। लास्ट क्लास में हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था। प्रेसिडेंट से जितने भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे वो सब हमने पढ़े थे, जैसे कि आर्टिकल नंबर 61 महाभियोग की प्रक्रिया, आर्टिकल 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आर्टिकल 143 जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब हम पढ़ने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। भारत में वाइस प्रेसिडेंट का पद है वो हमने कहाँ से लिया है और वाइस प्रेसिडेंट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट का पद है ये हमने अमेरिका की तर्ज पर बनाया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर हमने भारत के उपराष्ट्रपति पद को बनाया है। नेक्स्ट है हमारा प्रेसिडेंट के बाद यानी राष्ट्रपति के बाद हमारा उपराष्ट्रपति का पद आता है। यानी अगर सीक्वेंस देखें कि राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, ऐसे करके सीक्वेंस चलता है। तो सबसे प्रथम नागरिक कौन सा है हमारे देश का, वो होता है राष्ट्रपति। दूसरा पद है हमारा उपराष्ट्रपति का, यानी कि आधिकारिक क्रम में यह पद राष्ट्रपति के बाद आता है। अब हम देखेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। यानी जैसे हमने आर्टिकल 52 पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि भारत में राष्ट्रपति का एक पद होगा। ये हम आर्टिकल 52 में पढ़ते हैं। आर्टिकल 54 में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। ठीक है, आर्टिकल 61 में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार चलाई जा सकती है। उसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 63। आर्टिकल नंबर 63 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यानी कि जिस प्रकार आर्टिकल नंबर 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, उसी प्रकार आर्टिकल नंबर 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। तो मेन तो यही है कि यही पूछ लिया जाता है कि उपराष्ट्रपति पद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 63 में इसका वर्णन किया गया है और राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 52 में। आगे है हमारा कि आर्टिकल नंबर 64 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, यानी कि जैसे लोकसभा में लोकसभा स्पीकर होता है, उसी प्रकार राज्यसभा में राज्यसभापति होता है, जो कि उपराष्ट्रपति पद का होता है। ठीक है, जो हमारे भारत का उपराष्ट्रपति होता है उसको उपराष्ट्रपति उसका पद है, लेकिन जो काम करता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करता है। जिस प्रकार लोकसभा में लोकसभा स्पीकर काम करता है, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करते हैं। उनको जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति के पद के रूप में। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 64 कहता है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में ये काम करेंगे कौन? उपराष्ट्रपति। 63 ने क्या कहा? 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और वह उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा, आर्टिकल नंबर 64 के अनुसार। अब कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि जब राष्ट्रपति या तो बीमार हैं या अपने कार्यभार नहीं संभाल पा रहे हैं किसी वजह से, या किसी अभी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है कि राष्ट्रपति कार्यभार नहीं संभाल पा रहे हैं, तो उस दौरान हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के कृत्यों का यानी उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 65 में ये प्रावधान है कि जब राष्ट्रपति पद पर कोई ना हो, यानी हमारे भारत के राष्ट्रपति अगर कार्य नहीं कर रहे हैं, कार्यभार नहीं संभाल पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालेंगे, यानी राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेंगे, उनके कामों का निर्वहन करेंगे। तो जो आर्टिकल नंबर 65 यही कहता है कि जब राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालते हैं, तो ये आर्टिकल नंबर 65 में इसका वर्णन किया गया है। उस दौरान जो राज्यसभा के सभापति का पद है वो उपराष्ट्रपति नहीं संभालेंगे। यानी कि हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करते हैं। आर्टिकल नंबर 63 पढ़ा हमने, वो कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 क्या कहता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा। ठीक है, करेगा, कोई नहीं। आर्टिकल नंबर फिर हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल हमने 65 पढ़ा। आर्टिकल 65 क्या कहता है? आर्टिकल 65 कहता है कि अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी जगह उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे, और जब वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करेंगे तो वो राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे। ये बात आर्टिकल 65 कहती है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल अभी तक जो हमने पढ़े हैं उनमें ये तीनों ही हैं, 63, 64 और 65।
ठीक है। आर्टिकल अगर पूछे जाएंगे तो यहीं से पूछे जाते हैं ज़्यादातर, कि जब राष्ट्रपति के पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालते हैं तो इसका वर्णन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 65 में। भारत का एक उपराष्ट्रपति हो, इसका वर्णन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 63 में। उसके बाद जो हमारा ये है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, इसका वर्णन किस में किया गया है, आर्टिकल नंबर 64 में। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल नंबर 97। आर्टिकल नंबर 97 क्या कहते हैं कि जैसे हमने आर्टिकल नंबर 65 में पढ़ा है कि राष्ट्रपति के कार्यों का या कर्तव्यों का पालन उपराष्ट्रपति करेंगे किसी विशेष परिस्थिति में, तो उनको राष्ट्रपति के वेतन भत्ते प्राप्त होंगे या उपराष्ट्रपति के। तो आर्टिकल नंबर 97 यही कहता है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो उस दौरान उसको उपराष्ट्रपति को सभापति के वेतन भत्ते प्राप्त नहीं होते, बल्कि राष्ट्रपति पद के वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब है हमारा कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। आर्टिकल नंबर 66 में ये दिया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। यानी कि जिस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। और इस पद्धति में क्या होता है, ये ऐसा निर्वाचन जो होता है वो गुप्त होता है, क्योंकि इसमें जनता भागीदार नहीं लेती। इसमें भागीदार कौन होता है, मतदान वो करते हैं जो हमने चुन के भेजे हुए हैं, राज्यसभा लोकसभा के सदस्य। ठीक है। अब है कि उपराष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होगी। इसका आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो हम याद आ भी सकता है, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि योग्यता का वर्णन 66(3) में किया गया है। तो योग्यता क्या होगी इसकी, हूँ की जगह हो है ये। ठीक है। यानी कि जो उपराष्ट्रपति हो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो कार्य करते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में ही कार्य करते हैं। आर्टिकल नंबर 64 के अनुसार हमने पीछे पढ़ा था ये भी। ठीक है। अब उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता कितना है। उपराष्ट्रपति को राज्य सभापति के लिए 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। 2018 में संशोधन हुआ था वेतन में। ठीक है। उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन प्राप्त नहीं होता, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त होता है। ठीक है। तो कितना वेतन मिलता है भाई इनको मिलता है 4 लाख रुपए प्रति माह। ठीक है। और मिलता किस लिए है, ये मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए। इनका कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है, ये सबको पता है। 5 वर्ष बाद हमारे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बदल जाते हैं। ये अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं, ये अपना त्यागपत्र सीधे या तो राष्ट्रपति को संबोधित कर सकते हैं, राष्ट्रपति को ही करते हैं। ठीक है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। अब उपराष्ट्रपति को किस प्रकार हटाया जा सकता है, ये आर्टिकल नंबर 67 खा कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो। यानी कोई ऐसा संकल्प जो राज्यसभा के सभी समस्त सदस्यों ने बहुमत से पारित किया हो और लोकसभा भी उससे सहमत हो, तो हम राज्यसभा के सभापति के रूप में या उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं। अब उपराष्ट्रपति शपथ किसके सामने लेते हैं, किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। उपराष्ट्रपति की जो शपथ होती है उसका वर्णन आर्टिकल 69 में किया है, और जो राष्ट्रपति की शपथ है उसका वर्णन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। तो उपराष्ट्रपति की शपथ जो होती है राष्ट्रपति के सामने होती है, या फिर राष्ट्रपति द्वारा कोई ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाए जो उनके बराबरी का हो या उनके पद के, जैसे सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जज। ठीक है। अब है यहाँ एक लिस्ट दी गई है कि अब तक कितने उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है। ये है हमारा अब 40 नंबर के उपराष्ट्रपति आ गए हैं हमारे 2022 में, वो हैं जगदीप धनखड़। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि पहले कौन से थे। ठीक है। सबसे पहले थे भाई हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये कब थे, ये थे 1992 से 1962 तक, यानी कि पूरे 10 साल, यानी 2 कार्यकाल ये यहाँ पे उपराष्ट्रपति रहे। इनके बाद आते हैं जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक। ठीक है। जाकिर हुसैन के बाद वीवी गिरी या वाराह गिरी। ठीक है। वीवी गिरी आए 1967 से 1969, ये 2 साल रहे हैं। उसके बाद गोपाल
सर्प, ठीक है, ये 1969 से 1974। बीडी जत्ती 1974 से 1979। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 1984। रामेश्वरी वेंकटराम 1984 से 1987। शंकर दयाल 1987 से 1992, ठीक है। और 1992 के बाद हैं हमारे KR नारायण 1992 से 1997। उसके बाद है कृष्णकांत 1997 से 2002। फिर है भैरों सिंह, ये है 2002 से 2007। मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017। फिर है M वेंकैया नायडू जो 17 से 2022 तक रहे हैं। और अब हैं हमारे जगदीप धनखड़। तो हमसे अब पूछेगा कि अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो ये हैं जगदीप धनखड़। हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।